क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको लिक्विडेशंस को ट्रैक करना नहीं आता चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह और इस तरह और इस तरह, अगर आपको इस तरह से लिक्विडेशंस को चार्ट के ऊपर ट्रैक करना नहीं आता, कैंडल्स टू कैंडल्स आप लिक्विडेशंस को ट्रैक करना नहीं जानते, तो अभी आप बहुत कुछ नहीं जानते। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि चार्ट के ऊपर लिक्विडेशंस कहां पे पड़ी हुई है। और मजे की बात यह है कि आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, आधे घंटे का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड बहुत ही एडवांस होने वाला है। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिक्विडेशन इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, और लिक्विडेशंस को ट्रैक करने से हमारा क्या फायदा होता है। देखिए, लिक्विडेशन सबसे पहले समझते हैं कि है क्या। देखिए, बेसिकली लिक्विडेशन एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें शो कराता है कि कहां पर बायर्स की पोजीशन ज्यादा ओपन हुई हुई है और कहां पर सेलर्स की ज्यादा पोजीशन ओपन हुई हुई है। अगर मैं बहुत ही इजी वर्ड में बताऊं आप लोगों को, तो देखें, ऐसे समझें कि मार्केट के अंदर 10 ट्रेडर हैं। अगर 10 ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर और 60 ट्रेडर बाय की पोजीशन खोल रहे हैं और 3 ट्रेडर शॉर्ट की पोजीशन खोल रहे हैं, सेल की पोजीशन खोल रहे हैं, तो पता है मार्केट कहां जाएगी? मार्केट 7 को लिक्विडेट करने जाएगी। जहां पर भी ज्यादा ट्रेडर्स होते हैं, यहां पर भी जिस तरफ भी ज्यादा ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट उनको हंट करने जाती है। इन इजी वर्ड, जहां पर भी ज्यादा ट्रेडर्स होंगे, जिस तरफ भी ज्यादा ट्रेड प्लेस हुई हुई होंगी, तो मार्केट उनको हंट करने जाती है। इसी चीज को हम लिक्विडेशन कहते हैं। मतलब कि स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा चार्ट पर कहां है? बायर्स की तरफ ज्यादा है या सेलर्स की तरफ ज्यादा है? जिस तरफ भी ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट उस तरफ जाती है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप चार्ट के ऊपर ये देख सकते हैं कि कहां कहां पर लिक्विडेशन ज्यादा है, मतलब कहां कहां पर सेलर ज्यादा हैं और कहां कहां पर बायर ज्यादा हैं, क्योंकि मार्केट उनको हंट करने जाएगी। अब हम करेंगे क्या? अगर बायर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट बायर्स को लिक्विडेट करने जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। अगर मार्केट सेलर्स को हंट करने जाएगी, सेलर्स को लॉस देने जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम उल्टा करेंगे, हम बाय की पोजीशन ओपन करेंगे। अब जानते हैं कि चार्ट के ऊपर कैसे ये सब कुछ देखा जाता है। अब लिक्विडेशंस को कैसे ट्रैक किया जाता है चार्ट के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग में, अब इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहां पर लिखना है लिक्विडेशन हीट मैप। जब आप यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप लिखेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगी कॉइन ग्लास की वेबसाइट। आपने क्या करना है? आपने सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब पहले हम पुराने मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर हम न्यू मेथड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पुराने मेथड के बारे में पहले क्यों सीखेंगे? क्योंकि ये अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये चीजें समझ लें, ये डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाएं, तो आपको आगे वाली चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एडवांस मेथड को अभी हम साइड में रखते हैं, पहले हम पुराने मेथड को सही से स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर हमने क्या करना है सर कि हम आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। जैसे आपको टॉप पर, यहां पर अगर आप इधर टॉप पर देखेंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने मिलते हैं। यहां पर आपको 12 आवर का टाइम फ्रेम देखने मिलता है, यहां पे आपको 24 आवर्स का टाइम फ्रेम देखने मिलता है, और भी मजीद आपको टाइम फ्रेम्स देखने मिलते हैं। अब यहां पर हमने टाइम फ्रेम वो सेलेक्ट करना होता है जिस भी तरह की हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाला हूं, अगर मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे 12 आवर, या अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग करने वाला हूं तो मैं यहाँ पर 24 आवर को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर मैं यहां पर अभी 12 आवर पर सिलेक्ट कर देता हूं। जब मैं इधर 12 आवर पर सिलेक्ट करूंगा तो देखें यहां पर जो चार्ट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। राइट, ये देखें, ये वाला जो चार्ट है वो प्रॉपर बिल्कुल चेंज हो गया। करेक्ट। अच्छा, अगर हम इस टाइम फ्रेम के बिल्कुल बराबर में देखें तो हमें यहां पर एक चीज देखने मिल रही है कि यहां क्या लिखा हुआ है सर, कि यहां लिखा हुआ है BTC USDT लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो आपको लिक्विडेशन का जो अभी इस वक्त चार्ट आपको देखने मिल रहा है, ये अभी बिटकॉइन का सिलेक्ट हुआ है। अगर हमें किसी और का चार्ट देखना है, किसी और कॉइन की लिक्विडेशन का चार्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली इधर आएंगे, इस वाले इधर ऑप्शन में आएंगे, और इस ऑप्शन पे आने के बाद हमने इधर क्लिक करना है और यहां पर हमने सिंपली उस कॉइन का नाम लिख देना है। एग्जांपल के तौर पे XRP एक कॉइन है, मैं यहां पर क्या करूंगा? XRP लिखूंगा और आगे ये देखें आपके सामने
XRP की, यहाँ लाइक यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मैं सिंपली इधर XRP पर क्लिक कर लूंगा। अब देखें मैंने XRP की इधर क्लिक करा तो देखें मेरे पास नीचे आ गया XRP की लिक्विडेशन का चार्ट। प्रॉपर यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि कहां कहां पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है XRP की। अब यहाँ पर चार्ट पे कैसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लंबी 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 लाइन देखने मिल रही है, राइट। यहाँ पर आपको इधर लाइट ब्लू टाइप की भी लाइन देखने मिली है और आपको यहाँ पर येलो लाइन भी देखने मिल रही है। आपको ऊपर साइड भी काफी लाइन देखने मिल रही है, राइट। और आपको नीचे तरफ भी आपको बहुत सारी लाइन देखने मिल रही है। अब ये जितनी भी नीचे आपको लाइन देखने मिली ना, पतली पतली बारीक बारीक जितनी भी नीचे की तरफ लाइन देखने मिल रही हैं, ये बायर्स की लाइन है, ठीक है, ये बायर्स के स्टॉप लॉस हैं। अब यहां पर हमें चार्ट पर क्या देखने मिल रहा है कि बायर्स के स्टॉप लॉस कहां 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 पड़े हुए हैं। ये देखें यहां पर अगर मैं किसी भी लाइन के ऊपर अपना माउस रखता हूं तो देखें मेरे पास प्राइस निकल के आ गई कि इस प्राइस रेंज पर जो बायर्स के स्टॉप लॉस है, लिक्विडेशन है, वो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। अगर मैं नीचे वाली लाइन पर लेके आऊंगा तो नीचे वाली लाइन का भी मुझे प्राइस देखने मिलेगी। इसी तरह अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो देखें ऊपर का भी मुझे पता चल रहा है कि सेलर्स की जो लिक्विडेशन है, सेलर्स की जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो कहां पर फिक्स हुए हैं। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट उस तरफ जाएगी जहां पर लिक्विडेशन ज्यादा होगी, जहां पर स्टॉप लॉसेस ज्यादा होंगे। अब यहां पर देखने मिल रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है, यहां पर आपको पता चल रहा है कि यहां ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला, देखें जैसे जैसे मैं इन लाइन के ऊपर मूव कर रहा हूं तो नीचे लिखा हुआ है लिक्विडेशन लेवरेज, राइट। जिस जिस लेवरेज के ऊपर मैं रख रहा हूं तो देखें अलग अलग लिक्विडेशन लेवरेज देखने मिल रही है, राइट। देखें अगर मैं इधर ब्लू लाइन पे रख रहा हूं तो देखने मिल रहा है कि 1 मिलियन की लिक्विडिटी यहां पर पड़ी हुई है। बट जब मैं इस येलो लाइन के ऊपर अपना माउस रख रहा हूं तो क्या देखने मिल रहा है, इधर आप नीचे देखें यहां पर लिखा हुआ है कि 4 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट इस बड़ी वाली लिक्विडेशन को हंट करने आएगी। मतलब क्या हुआ कि मार्केट पंप लेगी ताकि इन लोगों को आउट करे मार्केट से। इन इजी वर्ड, मार्केट दोनों को लॉस देती है। अगर आप ट्रेडर होंगे तो आपको अंदाजा होगा, आप बाय की पोजीशन ओपन करते होंगे आप तब भी लॉस में आते होंगे, आप शॉर्ट की पोजीशन खोलते होंगे आप तब भी लॉस में आते होंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट दोनों को लॉस देते देते आगे बढ़ते रहती है। अब हम यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं अपने एडवांस मेथड की तरफ। लिक्विडेशन को एडवांस मेथड में कैसे ट्रैक करते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं। और बिलीव मी, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये अभी तक किसी ने भी रिवील नहीं करी। ये फर्स्ट टाइम कोई बंदा रिवील करने जा रहा है और वो हूं मैं। ये वाली स्ट्रेटेजी किसी ने भी रिवील नहीं करी अभी तक और ये टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजी है मेरी। अब मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं। आपने क्या करना है सर कि आप इस वेबसाइट पे हैं, ठीक है। अब आपने लिक्विडेशन को कैसे ट्रैक करना है एडवांस वे में, ये मैं अब आपको सिखाता हूं। आपने क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद यहां पर आपको लेजेंड का ऑप्शन देखने मिल रहा है। यहाँ टॉप पर आपको लेजेंड का ऑप्शन देखने मिल रहा है और यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। न्यू मतलब ये बिल्कुल न्यू मेथड है और ये मेथड अभी तक किसी ने नहीं बताया। आपने क्या करना है, इस लेजेंड के ऊपर जस्ट 1 क्लिक कर देना है। जब आप इस लेजेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जरा चेक करिएगा सर। अब आपने क्या करना है, यहां टॉप पर ये जो आपको टॉप इंडिकेटर का सेक्शन देखने मिल रहा है, इस इंडिकेटर के सेक्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से जस्ट 1 क्लिक करना है। ये देखें मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ये वाला देखें, ये इंडिकेटर लिखा हुआ है, ये इस तरह का सिंबल है। आपने जस्ट इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने मिल रहा है लिक्विडेशन हीट मैप। फर्स्ट इंडिकेटर है, टॉप पर मिल जाएगा लिक्विडेशन हीट मैप वाला इंडिकेटर। आपने जस्ट इसको 1 क्लिक कर देना है। जब आप इसको 1 क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने चार्ट के ऊपर लिक्विडेशन शो होने लग जाएगी। अब जरा थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो आपको पिंक पिंक, डार्क पिंक, पर्पल लाइन आपको देखने मिल रही है। ये चार्ट पर पता चल रही है कि कहां पर सबसे ज्यादा हैवी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अब यहां पर देखें कि यहां पर मुझे पता चल रहा है कि यहां पर मार्केट ने लिक्विडेशन ग्रैब करी और देखें जैसे मार्केट ने लिक्विडेशन यहां पर ग्रैब करी और ग्रैब करने के बाद क्या हुआ, यहां पर मार्केट रिवर्स हो गई। देखें चार्ट पर आपको देखने मिल रहा है जैसे इसने लिक्विडेशन को यहां पर ग्रैब किया वैसे यहां से पंप हुई और नीचे जैसे लिक्विडिटी जमा हुई क्या हुआ, मार्केट अब वो वाली लिक्विडेशन को ट्रैक करने आ गई, उस वाली लिक्विडेशन को खाने आ गई। अच्छा, अब यहां पर हमें ऊपर की तरफ भी देखने मिल रहा है कि कहां कहां ऊपर की तरफ लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ये देखें, ये वाली एक लाइन आपको देखने मिल रही है, लाइट पिंक लाइन है। ये आपको लाइन देखने मिली है, ये एक लाइन देखने मिली है, 3 लाइनें देखने मिल रही है कि यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट अब जाके पंप होती है तो अब इस वाली लिक्विडेशन को मार्केट टारगेट करने वाली है।
अब देखें यहाँ पर अभी हो क्या रहा है, अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, राइट। इस वक्त हमें क्या देखने मिल रहा है कि क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्रैश हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी जितनी भी नीचे की लिक्विडेशन है, मार्केट पहले उनको ट्रैक कर रही है, मार्केट पहले उनको ट्रैक कर रही है जो नीचे की तरफ लिक्विडेशन खुली हुई है। समझ रहे हैं, अगर मार्केट नीचे गिर रही है इसका मतलब पहले वो नीचे वालों को क्लोज करवाएगी, अगर मार्केट उठ रही है तो इसका मतलब वो ऊपर की सारी लिक्विडेशन को खाएगी। ठीक है जी। अब यहां पर थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने मिल रहे हैं। जो हमारे पास पुराना वाला मेथड था उसमें हम 12 आवर को सेलेक्ट कर सकते थे या 24 आवर्स को सेलेक्ट कर सकते थे, उसमें हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते थे, हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 मिनट भी देखने मिलता है, यहाँ पे आपको 15 मिनट भी देखने मिलता है, 30 मिनट, 1 आवर, जो टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है। अभी और भी चीजें बची हैं, बताता हूं। देखिए अभी यहां पर हम 5 मिनट में आते हैं और 5 मिनट में हम आए तो ये देखिएगा, ये देखें 5 मिनट में भी मुझे देखने मिल रहा है कहां पर हैवी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ये देखो अभी अभी इसने पिंक वाली लिक्विडेशन को खाया, ये जो इतनी हैवी लिक्विडेशन पड़ी हुई थी इसने यहां पर इसको ग्रैब कर लिया। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि यहां पर अभी भी थोड़ी सी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का, ये देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और मुझे क्या देखने मिल रहा है कि नीचे ये नहीं देखें, मुझे राइट साइड पर नंबर भी देखने मिल रहा है। अगर आप राइट साइड पर देखें मुझे नंबर भी देखने मिल रहा है, कौन से नंबर पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, कौन से नंबर पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है। देखें ये वाली लिक्विडेशन ग्रैब करना बाकी है, जैसे ये लिक्विडेशन ग्रैब करेगी मार्केट ऑल द वे अप चली जाएगी। अब यहां पर हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड पर। आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको सारे टूल देखने मिलते हैं। सेम आपको यहां पर भी मजीद टूल देखने मिलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन वाला टूल भी देखने मिलता है। ये देखें ट्रेंड लाइन वाला टूल है, अलग अलग जितने भी हमारे टूल है ना, ये देखें यहाँ पर मजीद टूल आ जाएंगे। ये देखें हमारे पास रेक्टेंगल भी आ गया। जितने भी टूल आपको ट्रेडिंग व्यू पर देखने मिलते हैं सारे टूल आपको यहाँ पर भी देखने मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप जितने भी चार्ट एनालिसिस करते हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप यहां पर भी कर सकते हैं सेम एग्जैक्ट। वरना आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप अपना ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लें और आप इसको भी ओपन कर लें और दोनों को साथ में यूज करें। मैं भी यही करता हूं, दोनों को साथ यूज करें। तो ये था एडवांस मेथड। अभी इसमें और भी मजीद चीजें हैं जो मुझे आपको सिखानी है, जैसे कि अब हम किसी क्वाइन को कैसे यहां पर सर्च करें। अब हमने क्या करना है सर कि यहां पर आप देखें, यहां पर क्वाइन का नाम लिखा हुआ है। जैसे अभी करंटली मैं होम क्वाइन का चार्ट देख रहा हूं, होम एक क्वाइन है उसका मैं चार्ट देख रहा हूं, उसकी लिक्विडेशन को देख रहा हूं एडवांस मेथड में। अब यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर आके टैप करना है, जस्ट 1 क्लिक करना है और यहां पे आके मुझे सिलेक्ट कर लेना है कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाला हूं या मैं स्पॉट ट्रेडिंग करने वाला हूं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाला हूं, राइट। अब मैं यहां पर आके इधर फ्यूचर को ही सिलेक्ट करूंगा और मैं यहां पे आके क्या करूंगा, मैं यहां पर जिस भी कॉइन लिक्विडेशन का चार्ट देखना है मैं यहां पर उसका नाम लिख दूंगा। लाइक मैं यहां पर लिखता हूं सोलाना का चार्ट, ठीक है। यहां पर मैं सोल लिखूंगा, सोलाना का चार्ट लिखूंगा। ये देखें अब मेरे सामने सोलाना की सारी लिक्विडेशन देखें आ गई। अगर मैं देखें ये मैंने 5 मिनट को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं 15 मिनट में आ जाऊं तो मुझे क्या देखने मिल रहा है कि सोलाना की लिक्विडेशन कहां कहां पड़ी हुई है। ये देखें सोलाना की जितनी भी लिक्विडेशन है मुझे सब देखने मिल रही है। देखें यहां पर सोलाना ने अभी अभी लिक्विडेशन को सबको ग्रैब किया। देखें सारा ग्रैब करने के बाद पंप ले लिया, राइट। अभी अभी पंप लिया और अभी देखें अभी मार्केट यहां पर देखने मिल रहा है कि नीचे वाली लिक्विडेशन थोड़ी सी जम गई है, थोड़ी सी लिक्विडेशन नीचे आ गई। अब क्या होगा, नीचे लिक्विडेशन खाने जाएगी, राइट। तो ये आपको एरिया देखने मिल रहा है, ये वाला एरिया देख लें आप लोग, जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपने किसी भी कॉइन का नाम लिखना होता है, ठीक है जी। तो अभी इसमें और भी इंडिकेटर्स हैं, अलग 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 100-200 इंडिकेटर हैं और बहुत जबरदस्त इंडिकेटर हैं। 100-200 तो ज्यादा बोल दिए, 10-15 इंडिकेटर हैं बट बहुत हैवी इंडिकेटर्स हैं। एक एक करके जानेंगे आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह। बट फिलहाल के लिए लिक्विडेशंस कैसे चार्ट के ऊपर ट्रैक करते हैं, कैसे कैंडल्स के ऊपर ट्रैक करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा और फॉलो भी कर दिएगा। शुक्रिया।